Hello viewers, I am Deepika and welcome in Learning with Deepika. We will read the story of Munshi Premchand ji. He had written the story Nadan Dost and which was translated it into English An Innocent Friend. So Munshi Premchand जी ने कहानी को लिखा है. अब let's start what he said. He said there are two brothers केशव and श्यामा. केशव और श्यामा जो हैं वो दोनों भाई बहन हैं. केशव और श्यामा को जो है वो नई नई चीज़ें जानने का शौक़ है, लेकिन उसके जो मदर है उन्हें घर के काम से टाइम नहीं मिलता और जो फादर है उन्हें बुक से टाइम नहीं मिलता. इसलिए दोनों ही एक दूसरे के क्वेश्चंस भी देते हैं, आंसर्स भी देते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं. घर पे ही उन्हें छज्जे पर जो है उनके एक चिड़िया ने कुछ अंडे दिए हैं. केशव और श्यामा को पता लगता है तो वो क्या करते हैं कि फटाफट जाते हैं और देखते हैं कि केशव उसने अंडे दिए हैं. केशव क्या बोलता है श्यामा को कि हमें अंडे देखने चाहिए. तो श्यामा कहती है कैसे देखेंगे, इतनी ऊपर है अंडे. तो केशव कहता है श्यामा को कि जाओ और कमरे से एक स्टूल लेकर आओ. वो एक स्टूल लेकर आता है, स्टूल पे चढ़ने की कोशिश करता है बट स्टूल से फिर भी नहीं पहुंच पाता. फिर वो उससे एक और बाथिंग स्टूल मंगवाता है और बाथिंग स्टूल पे जो है चढ़कर जो है वो उस छज्जे तक पहुंच जाता है. अब छज्जे तक वो पहुंचता है तो उससे वो केशव जो है वो पहुंचता ही है, तब तक श्यामा पूछने लगती है कि अंडे कैसे बाहर आएंगे, इनके कलर क्या होगा, कितने अंडे हैं, चिक्स कैसे बाहर आते हैं, घोंसला कैसे बनता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लगती है. तो केशव कहता है हाँ हाँ सभी के जवाब दूंगा लेकिन वेट कर. अब जा कमरे में, यहाँ पर जो है अंडे जो हैं ऐसे ही रखे हुए हैं. एक कमरे से पुरानी जो है कुछ कपड़ा लेकर आ. श्यामा जो है भागते हुए जाती है और कुछ कपड़ा लेकर आती है. केशव क्या करता है कि कपड़े का एक क्वेश्चन बना देता है और उनके ऊपर अंडे रख देता है. इस तरीके से केशव जो है वो क्वेश्चन बनाता है और उसके ऊपर अंडे रखता है और उन्हें जो है वो कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करता है. अब कहता है कि यहाँ पर जो सूरज की धूप भी पड़ रही है, इन अंडों को और दिक्कत होगी और ये जो है बाहर खाना खाने कैसे लेकर जाएंगे, उन्हें जो है अनाज कहाँ से मिलेगा, पानी कैसे आएगा, ये सब सोचने लगता है. तो केशव जो है श्यामा से जो अनाज मंगवाता है कि थोड़े से जाओ और अनाज लेकर आ. श्यामा चुपके से घर में जाती है और अपनी मम्मी से छुप कर लाकर थोड़े अनाज लाती है और केशव उन अनाज के दानों को जो है वो यहाँ पर स्कैटर कर देता है इसके पास. ठीक है. और जो पानी है, पानी का जो बॉल है उसके अंदर पानी भर के भी यहाँ रख देता है उन अंडों के लिए. और जो अंडे हैं उनको जो कपड़ों में उठाकर जो है कपड़े में उनको रख देता है ताकि उन्हें कंफर्टेबल फील हो. कंफर्टेबल तो फील जो है वो कराने के लिए खुद से सोचता है और वो कहता है अब इन्हें गर्मी भी लग रही होगी. तो पास में एक गार्बेज बास्केट है और गार्बेज बास्केट से वो इन जो घोंसला बना हुआ है उसको ऐसे कवर करने की कोशिश करता है इस तरीके स्लैंटिंग वे में कि धूप की रोशनी ना पड़े. ये सोचकर श्यामा सोचती है कि मेरा भाई तो बहुत चालाक है, बहुत ही अच्छा है, बहुत समझदार है. तारीफ़ करने लग जाती है अपने भाई की. श्यामा कहती है मुझे भी देखना है, मुझे भी देखना है. केशव कहता है एक बार मैं नीचे आ जाऊँ फिर देख लियो, लेकिन इसको जो स्टूल है इसको ढंग से पकड़, अगर मैं गिर गया तो तेरी बहुत पिटाई करूँगा. श्यामा कहती है कि तुमने मुझे अंडे नहीं दिखाए, मैं माँ से तुम्हारी ज़रूर कंप्लेन करूँगी. तो केशव कहता है कि कंप्लेन अगर तूने करी तो तेरी बहुत पिटाई होगी, एक बार मुझे नीचे आने दे फिर देख लियो. जैसे वो नीचे आती है तो वो बर्ड्स जो थे वो घोंसले पर वापसी आ जाते हैं. अब केशव ये देखकर डर जाता है कि जो पक्षी हैं घोंसले पर आ गए हैं और वो कोई नुकसान ना पहुंचाएं उन दोनों को. तो केशव कहता है अब मैं नहीं दिखा रहा और वो स्टूल को अंदर रखाता है. श्यामा गुस्सा हो जाती है, कहती है मैं माँ को तो अब तुम्हारी कंप्लेन करूँगी ही करूँगी. केशव कहता है अगर कंप्लेन करी तो तेरी बहुत पिटाई होगी. श्यामा और केशव जो है बात कर ही रहे होते हैं, इतने में यहाँ से जो है रूम से माँ आ जाती हैं. अब माँ जो है वो रूम से आकर क्या बोलती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो. तो श्यामा कुछ बोलती इससे पहले ही माँ जो है उन दोनों को ले जाती है कमरे में. माँ उन दोनों को कमरे में लेकर जाकर सुला देती है और फिर से ताला लगा देती है. बच्चे जो हैं चुपके चुपके जो हैं वो बाहर आते भी हैं, अंडों को फिर से देखने की कोशिश करते हैं कि अंडे जो हैं वो कंफर्टेबल हैं कि नहीं है. माँ उन्हें दोनों को सुलाकर अब चैन से सो जाती हैं. फिर माँ को पता लगता है कि बच्चों ने कुछ किया है. तो बच्चों ने कुछ किया है तो केशव और श्यामा को फिर से वो पकड़ कर लेकर जाती है कि बाहर धूप में नहीं जाना. अब श्यामा केशव ने जो है वो श्यामा को दिखाए नहीं अंडे. तो श्यामा क्या करती है कि चुपके चुपके जो है जब माँ सुला देती है तो दरवाज़ा खोल कर बाहर आती है और उन अंडों को देखती है. अब वो क्या देखती है कि अंडे जो है माँ ने उनको सुला दिया है और बाहर आती है तो बाहर ये देखती है कि अब अंडे जो हैं वो टूटे पड़े हैं. जब अंडे टूट गए हैं उनमें से येलो लिक्विड बाहर आ रहा है तो केशव को वो तेज़ तेज़ बुलाती है कि भैया देखो क्या हुआ क्या हुआ. श्यामा डर जाते रोने लगती है. केशव सोचता है कि ये क्या हो गया. वो कहता है कि ये शायद जो है इसमें से कुछ दिन में अंडे निकल आए. देवर इनोसेंट, उन्हें नहीं पता कि वो क्या करना है और क्या नहीं करना. इतने में ही माँ पीछे से आ जाती हैं और वो दोनों जो है वो रोना शुरू कर देते हैं. माँ जो है उनको डांटती है, कहती है कि ये क्या किया तुमने, पक्का तुमने इन अंडों को हाथ लगाया होगा. अब श्यामा को अपने भाई पे गुस्सा तो था ही. उसने क्या किया, बोला कि हाँ हाँ माँ भैया ने ही टच किए थे
और जो माँ है वो केशव को डांटने लग जाती है। केशव कहती है कि मैं तो सिर्फ तकिया लगा रहा था उनको। तो माँ कहती है कि अगर अंडों को तुम टच करोगे तो वो ख़राब हो जाएंगे और उनमें से चिक्स बाहर नहीं आएंगे। अब केशव और श्यामा को अपनी गलती महसूस होती है और वो दोनों रोना शुरू कर देते हैं। उस दिन के बाद से उन पक्षियों को उन्होंने उस घोंसले के आसपास नहीं देखा। तो दिस इज़ अबाउट द स्टोरी एंड द स्टोरी इज़ इन English. The story is about two children who discover eggs laid by a bird on the cornice of their house. घर की छत पर जो है वो अंडे दिए हैं. The children feel that the eggs are unsafe and they should do something to protect them. बच्चों को लगा कि कुछ करना चाहिए उनको रक्षा करने के लिए उनकी, इसलिए वो eggs को हैंडल करते हैं. अपने इनोसेंस में, अपनी जो उनकी मासूमियत है उस मासूमियत में, या फिर उनके दिमाग में इतनी विजडम नहीं है, दिमाग नहीं है, उसमें वो अंडों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. क्या करते हैं वो कि बर्ड्स को, जो बर्ड अंडे देकर गई है, उन्हें कंफर्टेबल प्लेस पर रखने के लिए एक कपड़े का कुशन बनाते हैं और उसके ऊपर रख देते हैं उसे. बट देयर गुड इंटेंशन ओनली लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द एग्स. उनकी अच्छी जो इंटेंशन थी उससे क्या हुआ, एग्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए. इंटेंशन तो अच्छी थी लेकिन वो ख़राब हो गए. तो टाइटल स्टोरी का हम नादान दोस्त भी कह सकते हैं और नाइव फ्रेंड. नाइव का मतलब होता है नौसिखिए, जो नए दोस्त होते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता. तो उनको कुछ पता ही नहीं था, अगर पता होता तो वो मे बी एग को टच ना करते. सो दिस इज़ एप्ट टाइटल. एप्ट मीन्स एप्रोप्रिएट टाइटल है बिकॉज द चिल्ड्रन थिंक दे आर फ्रेंड्स ऑफ द बर्ड. क्योंकि बच्चों को लगता है कि वो बर्ड्स के दोस्त हैं लेकिन वो ढंग से काम नहीं करते. और सम टाइम हमारी अच्छी इंटेंशन जो है वो नुकसान पहुंचा देती है किसी को भी. तो नेचर हैज़ इक्विप्ड ऑल लिविंग क्रिएचर्स टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ. द मदर बर्ड नोज व्हाट इज़ बेस्ट फॉर एग एंड द चिल्ड्रन शुड नॉट हैव टच देम. नेचर जो है सबके लिए उसने अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं और मदर बर्ड जो है उसे पता है कि उनके एग्स के लिए क्या अच्छा और क्या अच्छा नहीं है. और बच्चों को ये चीज़ पता नहीं थी, इसलिए बच्चों ने उन एग्स को टच किया और वो जो है डिस्ट्रॉय हो गए. तो दे शुड नॉट touch them. Okay, so this is all about the story. The story is completed here. Now the story is completed here. I hope the story is in your mind. Thank you and hope you will remember it.